मारवाड़ी मेथी कढ़ी चावल बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी भी। तो बनाते हैं इसे झटपट। वेलकम टू श्रीप्रीति होम किचन। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मेथी 250 ग्राम है, पत्ते पत्ते ही आपको ले लेने हैं और बारीक जो बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम होती है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से 250 ग्राम से इतनी सी निकली है ये। और मैंने इन्हें 10 मिनट पानी में भिगोने के बाद 3 बार पानी से धो लिया है। पहले भिगोइएगा 10 मिनट, फिर धोइएगा, उससे सारी मिट्टी हट जाती है। और बस आप इसको अब चॉप कर लीजिए। इसको फाइनली चॉप कर लीजिएगा। आप रफली भी चॉप कर सकते हैं। बारीक काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से सारी की सारी मेथी चॉप करिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि आपको मोटे वाले डंठल बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। सिर्फ पतली-पतली ही शाखाएँ यूज़ कीजिएगा मेथी की। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चियाँ ली हैं और बीच में चीरा लगा लिया है। जिसे कम तीखा खाना है वो इस तरह से चीरा लगा के हम तड़का लगाएँगे, लेकिन जिसे तीखा खाना है वो उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर सकते हैं और फिर तड़का लगा सकते हैं। छोटे-छोटे टुकड़ों में ज़्यादा मिर्ची लगती है और चीरे वाले में कम, और स्वाद मिर्ची का बहुत अच्छा आता है। 2 छोटे से प्याज लिए हैं, उनको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। आधा किलो दही रात में उसे फेंट लिया था और उसमें आधा कटोरी पानी डाल के उसे किचन शेल्फ में रख लिया था। इससे क्या होता है कि दही एकदम खट्टी हो जाती है। मेथी की कढ़ी बना रहे हैं तो इसमें तो दही खट्टी होनी ही चाहिए। आप खट्टी छाछ भी ले सकते हैं। इसको एक बार अच्छी तरह से फेंटिए ताकि गुठलियां खत्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी बारीक बेसन मिला देंगे। ये नॉर्मल बेसन है। अब इसको आपको ध्यान रखना है एक बात का कि ये जितना बेसन है, ये आप समझ लीजिए कि 4 बड़े चम्मच है। इसको अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। इस तरह लगातार चलाते जाइए और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि लम्स हट गए हैं। गुठलियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसन अच्छी तरह से इसमें घुल जाना चाहिए। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा हींग। आप कम से कम 1/4 हींग इसमें डाल सकते हैं। फिर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। पर अब इसमें मेरी एक टिप सुनिए। हम यहाँ पर जो पानी मिलाएंगे वो गर्म पानी मिलाएंगे। इस तरह से कढ़ी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। कढ़ी जल्दी बनती है और हमने जो हींग इसमें डाली है वो आराम से इसमें ही घुल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं स्वाद कितना अच्छा आएगा। ये गर्म पानी है, इसे भी आप डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा, इससे कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, मैं दोबारा से कहूंगी। अब हम एक भारी तले का पैन ले लेंगे और उसमें केवल 2 छोटी चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। धुआं आने तक आपको तेल को गर्म करना है। अब 2 छोटी चम्मच तेल है तो कढ़ाई लीजिए, उसको तेल को चारों तरफ उसमें फैला दीजिए ताकि जब हम इसमें मेथी डालें तो ये बिल्कुल चिपके नहीं। तड़का हम बाद में लगाएंगे। इस तरह से कढ़ी बना के देखिए, बड़ा ही गजब का स्वाद आता है। धुआं आ चुका है, फ्लेम मीडियम है और हम इसी में मेथी डाल देंगे। इस तरह से आप अपनी सारी मेथी डाल दीजिए जो हमने अच्छी तरह से वॉश की है, चॉप की है और मोटे वाले स्टेम निकाले हैं। और बस इसको चलाते जाइए। मीडियम फ्लेम में कम से कम आप उसको 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लीजिए। 1.5 2 मिनट से ज्यादा मत भूनिएगा, हमें मेथी को गलाना नहीं है, इसे पकाना नहीं है। बस अब इसमें बेसन, खट्टी दही, हींग और हल्दी का जो हमने घोल बनाया था गर्म पानी में मिक्स करके, वो डाल दीजिए। अभी हमने इतना डाला है। अभी हम इसमें और गर्म पानी ऐड करेंगे। मैंने पूरी कढ़ी में गर्म पानी ऐड किया है। मैंने लगभग कम से कम 3 बार पानी ऐड किया है। ऊपर तक आप इसमें पानी डाल दीजिए और अब हम इसको लगातार चलाएंगे। अब हमने जैसे कि इसमें गर्म पानी डाला है तो ऐसा होता है कि अगर कभी आपको बहुत काम है, आपके पास टाइम कम है, तो इस तरह भी डालेंगे तो इसमें बेसन नीचे नहीं बैठता है। तो आप थोड़ी-थोड़ी देर में इसको हिलाते जाइए। गर्म पानी ऐड करने से कढ़ी जल्दी बनती है, इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है और बेसन इसमें बैठता भी नहीं है, अच्छी तरह से घुल जाता है। तो आपको लगातार इसे चलाते जाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम आप आराम से कर सकते हैं, बीच-बीच में हिलाते जाइए। सबसे पहला उबाल आया, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से खौला लेना है। पहले उबाल को बिल्कुल ऊपर तक अच्छी तरह से उबाल आना चाहिए। उसको एक बार मिलाइए और आपको ध्यान देना है कि इस वक़्त हमें नमक मिलाना है। पहले उबाल आने के बाद ही कढ़ी में नमक मिलाइए, उससे पहले नहीं। नहीं तो दही फटेगी और दूसरा कढ़ी कम खट्टी बनती है। पहले उबाल के बाद नमक डालेंगे तो कढ़ी ज़्यादा खट्टी बनेगी और ना ही वो फटेगी। आप इसको अच्छी तरह से उबालते जाइए। आपको इसको कम से कम बीच-बीच में चलाते हुए 7 से 8 मिनट उबालना है। जितना ज़्यादा आप कढ़ी को उबालेंगे, कढ़ी का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। इस तरह से 7 से 8 मिनट हो गए हैं, कढ़ी अच्छी तरह से उबल गई है। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि चारों तरफ एक मलाई लग गई है, एक मोटी-सी परत। तब समझ लीजिए कि कढ़ी तैयार है। कोई भी कढ़ी बनाते हैं, बस ऊपर मलाई लगनी चाहिए। तो बस इस मलाई लगने के बाद भी मैंने इसे 3 मिनट उबाला है। स्वाद इससे और अच्छा बढ़ जाता है। अब तड़का लगा लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। अब इसे एकदम धुआं आने तक गरम कीजिए। इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा,
बहुत ही सिंपल तड़का है लेकिन इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। आधी छोटी चम्मच सरसों के बीज, एक बार हम हींग ऐड कर चुके हैं, ये हमने दोबारा से हींग इसमें ऐड किया है। हमने जब घोल बनाया था उस वक़्त हींग डाला था। अब इसे अच्छी तरह से थोड़ा-सा फ्राई कीजिए 10 सेकंड तक, ये बस चटक जाने चाहिए। लाल मिर्ची मैंने खड़ी मिर्ची डाली है, अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डालिए और 5 हरी मिर्चियाँ डालिए, यहाँ पे काट के डाल सकते हैं तो तीखा ज़्यादा लगेगा, इसमें मिर्ची का स्वाद तो आएगा लेकिन कढ़ी थोड़ी कम तीखी बनेगी। और साथ में हमने जो फाइनली चॉप प्याज किए थे 2 छोटे वाले, वो डाल दीजिए और इसे लगातार चलाते हुए भूनिए। प्याज को आपको तब तक भूनना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। आपको प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे चलाते जाइए, बीच-बीच में आप रुक भी सकते हैं और आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुके हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, उसे भी आप मिला लीजिए। आपको हल्दी कम लगती है तो यहाँ पे आप थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर सकते हैं। मेरी कढ़ी में हल्दी बिल्कुल परफेक्ट थी तो मैंने और हल्दी नहीं डाली। तड़के को फटाफट आप अपने कढ़ी में मिला लीजिए और जैसे ही आप सारा तड़का मिलाते हैं, आपको इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक ढक लेना है। तो इसको ढक लीजिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब खोल के देखिए, आपकी जो कढ़ी है बिल्कुल तैयार है। कढ़ी में अब तड़का मिला लीजिए। हमने पहले ढक लिया था, इससे कढ़ी में खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है और इसका स्वाद भी ज़्यादा आता है। ये मारवाड़ी मेथी खट्टी कढ़ी पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो पूरी, पराठे और रोटी के साथ भी इसका मज़ा ले सकते हैं। पूरी और खट्टी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन चावल और कढ़ी का तो आपको पता ही है कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। चावल के साथ इस कढ़ी का बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है। ये झटपट बनती है, ये हेल्दी है, बनाने में आसान है, पौष्टिक है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो इस तरह से तड़का वाली मारवाड़ी कढ़ी बना के देखें और अपने परिवार के साथ एन्जॉय करें। थैंक यू।